हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 4 संस्कृत मणिका भाग 1 क्लास 9th विद्या भांति सद्गुणाः, उसके एक्सरसाइज को, उसके अभ्यास कार्य को। तो चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर 4 विद्या भांति सद्गुणाः। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे दिए हुए जो प्रश्न है, नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस है, उनका आंसर आपको 1 वर्ड में लिखना है, एक पद में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नामधेयं नगरम कुत्रास्ति। पाटलिपुत्र नाम वाली जो नगर है वो कहाँ है? कुत्र अस्ति। तो आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी तीरे। बस आपका आंसर इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है पाटलिपुत्र नाम का जो नगर है वो कहाँ है, तो भागीरथी तीरे, मतलब भागीरथी नदी के किनारे हैं। और आपको 1 वर्ड में लिखना है तो सिर्फ आंसर भागीरथी तीरे। फिर सेकंड देखिए, ख पार्ट। पाटलिपुत्र नगरस्य राजाः कः आसीत्। पाटलिपुत्र नगर का राजा कौन था? राजा का क्या नाम था? सुदर्शनः। राजा का नाम था सुदर्शनः। फिर थर्ड, सर्वस्य लोचनम किम भवति। सबकी आंखें क्या होती है? शास्त्रम। वहाँ पे आपके श्लोक में दिया हुआ था ना कि अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं है और आपके पास 2 आंखें हैं तो भी आप अंधे के समान ही है, इसीलिए आंसर हो जाएगा शास्त्रम। हंस्य मध्ये कह न शोभते। हंसों के बीच में कौन शोभित नहीं होता है? बकह, बगुला। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ण पार्ट। किम विहाय पुरुषार्थः विधेय। क्या छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए या करो, मेहनत करो। क्या छोड़कर? आलस्यम, अपने लेजीनेस को छोड़कर, आलस्यम। कह राजपुत्रान् शिक्षयितुं स्वीकृतवान्। किसने राजपुत्रों को शिक्षा के लिए स्वीकार किया, मतलब किसने कहा कि मैं सिखाऊंगा? तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। और लास्ट है, देखिए क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट जो है, महद्भिः सुप्रतिष्ठितः देवत्वं कह याति। किम महद्भिः मतलब महान व्यक्तियों के द्वारा, साधु जनों के द्वारा सुप्रतिष्ठित होकर देवत्व को, देवता के समान कौन हो जाता है? अश्मः। आंसर आपका हो जाएगा अश्मः, मतलब पत्थर, स्टोन, पाषाण बोल सकते हैं। कि वो अगर उनको, अगर जो महान लोग होते हैं वो प्रतिष्ठित करे तो वो पत्थर भी देवत्व को पा लेता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको लिखना है पूर्ण वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनका आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। पाटलिपुत्रे कीदृशः नरपतिः आसीत्। कि पाटलिपुत्र में किस टाइप का, किस तरह का राजा था? तो पहले आपका क्वेश्चन से हो जाएगा पाटलिपुत्रे, फिर सर्वस्वामी गुणोपेतः, ये आपका आंसर होगा। सर्व
स्वामी स्वामी गुणोपेतः मीन्स एक राजा के जो भी गुण होने चाहिए सभी गुणों से संपूर्ण। फिर नरपति ही आसीत। तो आपका पूरा आंसर क्या है? पाटलिपुत्रे सर्वस्वामी गुणोपेतः नरपति ही आसीत। आई नो स्टूडेंट्स, थोड़ा राइटिंग समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप सुनकर लिखिए तो आप आराम से लिख पाएंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही सुनकर आप लिखिए। फिर ख देखिए, शास्त्रम किम करोति। तो पहले क्वेश्चन से ही हो जाएगा शास्त्रम। अब आगे थोड़ा वो आपको लिखना पड़ेगा। अनेक संशयानाम उच्छेदनम करोति फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा परोक्षार्थस्य थोड़ा सुनकर लिखिए, राइटिंग थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होगी। परोक्षार्थस्य च दर्शनम कारयति करोति नहीं, कारयति। तो पूरा आंसर पहले सुन लीजिए। शास्त्रम, अब लिखते जाइए सुनकर। शास्त्रम अनेक संशयानाम उच्छेदनम करोति परोक्षार्थस्य च दर्शनम कारयति। मतलब शास्त्र जो है वो बहुत सारे डाउट जो होते हैं वो सब कुछ क्लियर कर देते हैं और परोक्ष के लिए परोक्ष का दर्शन करवाते हैं। तो आपका पूरा आंसर क्या है? शास्त्रम अनेक संशयानाम उच्छेदनम करोति परोक्षार्थस्य च दर्शनम कारयति। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। के अनर्थाय भवन्ति। कौन कौन से क्या क्या होते हैं अनर्थ के लिए? तो आंसर हो जाएगा यौवनम, धन संपत्ति ही यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता च, फिर आगे अनर्थाय भवन्ति। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता च अनर्थाय भवति। ये भवंती क्योंकि ये चार है तो भवंती मतलब अगर आपके पास रूप है, गुण है, तो फिर वो हो गया यौवन, मतलब युवावस्था में जब आप अडल्ट है, यूथ। फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए, आपके पास पावर आ जाए, या फिर आप ब्रेनलेस हो, मतलब अपने दिमाग का कहीं यूज़ नहीं करते हो, तो फिर ये सब जो होते हैं वो अनर्थ के कारण होते हैं। विष्णु शर्मा तान कथम शिक्षितान अकरोत्। तो पहले क्वेश्चन से लिखेंगे विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतु नाम। अब आगे लिखेंगे पशु पक्षी
जंतूनां पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजक कथाभिः मनोरंजक कथाभिः। फिर आगे क्वेश्चन से शिक्षितान अकरोत्। तो आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा तान पशु पक्षी जंतूनां मनोरंजक कथाभिः शिक्षितान अकरोत्। मतलब विष्णु शर्मा ने उनको पशु पक्षी और जंतुओं के इंटरेस्टिंग, मनोरंजन वाले, इंटरटेनिंग वाले कथाओं के द्वारा शिक्षित किया। फिर कस्य जन्म सफलम विद्यते। तो यहाँ पे आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, तस्य जन्म सफलम विद्यते, तस्य जन्म सफलम विद्यते यस्य जातेन कुलम उन्नतिम करोति। तो पूरा आंसर क्या है? तस्य जन्म सफलम विद्यते यस्य जातेन कुलम उन्नतिम करोति। मतलब उसका जन्म सफल है जिसके जन्म लेने से उसका जो कुल है, वंश है, वो उन्नति की ओर बढ़े। फिर लास्ट देखिए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है, क्या है? कीटः कथम सताम शिरः आरोहति। कीट जो कीड़े मकोड़े हैं वो कैसे सज्जन के सिर पर चढ़ते हैं। तो पहले लिखेंगे कीटः, फिर कथम की जगह लिखेंगे सुमनः संगात, सुमनः संगात। फिर क्वेश्चन से सताम शिरः आरोहति। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? कीटः सुमनः संगात सताम शिरः आरोहति। मीन्स जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फूलों के साथ सज्जनों के सर पर चढ़ जाते हैं। राजः निज पुत्रान् विष्णु शर्मणः करे कथम समर्पितवान। तो पहले क्वेश्चन से लिखेंगे राजाः निज पुत्रान् विष्णु शर्मणः करे, फिर कथम की जगह लिखेंगे बहुमानपुरः, बहुमानपुरः सरम पुत्रान् समर्पितवान। मीन्स बहुत आदर सम्मान के साथ उन्होंने क्या किया कि विष्णु शर्मा को अपने पुत्रों को समर्पित किया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। 1 तो था ही, अब 2 भी क्लियर है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मतलब जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो बोल्ड किया हुआ है, स्थूल पदानी जो बोल्ड किया हुआ है, उन पर बेस्ड करके आपको क्वेश्चन फॉर्म में करना है, प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखिए, अविवेकिता अपि अनर्थाय। मीन्स अगर आपके पास विवेक नहीं है तो वो भी अनर्थ है। तो अविवेकिता इसका हो जाएगा का। क्यों? क्योंकि अविवेकिता जो है वो स्त्रीलिंग है। मतलब कौन अविवेकिता अपि अनर्थाय, मतलब कि अगर आपके पास विवेक नहीं है तो वो भी अनर्थ है। तो कौन, तो उसके लिए क्या आएगा? का। अविवेकिता आ से एंड होने वाले स्त्रीलिंग होते हैं, लता, रमा। तो अविवेकिता
का राजा पुत्राणाम आचारहीनतयाः उद्विग्नं मनाः आसीत्। मतलब राजा जो था वो पुत्रों के आचारहीन व्यवहार सही से ना जानने की वजह से, मतलब डिसिप्लिन नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है, वो कुमार्ग में जाने लगे थे, तो इससे वो परेशान थे। पुत्राणाम हो जाएगा केशाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति पुत्रों के, षष्ठी बहुवचन तो केशाम। एकः चंद्रः तमः हन्ति, एक चंद्रमा जो है वो अंधकार का हरण करता है। तो तमः, तमः की जगह हो जाएगा किम, क्योंकि तमः जो वर्ड है वो नपुंसक लिंग में है। तो एकः चंद्रः किम हन्ति, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क भी डालना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन की तरह प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी डालना है। फिर देखिए घ पाठ, विद्याहीनाः पुत्राः न शोभन्ते, कि विद्या के हीन, विद्या विहीन जो पुत्र होते हैं वो शोभा नहीं पाते। तो विद्याहीनाः कीदृशाः, किस तरह के पुत्र शोभा नहीं पाते। राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडित सभा की, तो पंडित सभाम काम, जैसे कि आपको बताया कि आकारांत वाले जो वर्ड्स होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो पंडित सभाम काम। फिर हितोपदेशः नीति कथानां संकलनम एव, कि हितोपदेश जो है वो नीति कथाओं का संकलन है। तो हितोपदेशः कः, कौन है संकलन। फिर विद्या बालकस्य पुनर्जन्म भवति, विद्या के द्वारा बालक का पुनर्जन्म, फिर से जन्म होता है। विद्या कया, किसके द्वारा, विद्या लता रमा, तो कया। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत, नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है जैसे निर्देश दिया गया है ऐसे ही आपको आंसर लिखना है। तो पहला देखिए, तत्कथम इदानीम एते मम पुत्राः गुणवन्तः क्रियताम, तो कैसे भी ये जो मेरे पुत्र है कैसे गुणवान किए जाएंगे। तो इसमें जो इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में पुत्राः इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, तो क्या विशेषण पद प्रयुक्त किए गए हैं कि पुत्राः गुणवन्तः। तो यहाँ पे आंसर आपका विशेषण पद क्या है, गुणवन्तः, कि गुणवान पुत्र। एक तो है पुत्र, वो आपका हो गया विशेष्य, और विशेषण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, गुणवान पुत्र, इसीलिए गुणवन्तः। फिर अत्र तु दैवम कारणम इति न उचितम, ये तो भाग्य के लिए, मतलब ये उचित नहीं है। तो अस्मिन् वाक्ये भाग्यम इत्यर्थ किम पदम प्रयुक्तम, तो दैवम, भाग्यम की जगह क्या यूज किया गया है, दैवम। ग पाठ देखिए, तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनः नाम नरपतिः आसीत्, वहाँ सभी गुणों से, सभी राजाओं के गुणों से संपन्न सुदर्शन नाम का राजा था। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम अस्ति, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रिया है आसीत् था। फोर्थ देखिए, अत्रांतरे विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पतिः इव अवदत्, कि इसके बाद विष्णु शर्मा महापंडित जो थे वो सभी नीति के, शास्त्र के, तत्व के ज्ञानी बृहस्पति जैसे बोले। अत्र अवदत् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कि बोला, इसके कर्ता कौन है, विष्णु शर्मा है, उन्होंने बोला है। और फिर लास्ट देखिए क्वेश्चन 4 का, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति, एक चंद्रमा जो है वो अंधकार का हरण करता है। अस्मिन् वाक्ये एकः इति पदस्य विशेषण पदम प्रयुक्तम, कि इसमें जो है एक, इसका विशेषण नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत है, विशेष्य पद,
क्योंकि एक तो ऑलरेडी विशेषण है ही, तो इसका विशेष्य क्या है? चंद्र। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र। एक चंद्रमा, एक मून। तो पहले का आंसर है गुणवंतः, दूसरे का है दैवम, तीसरे का है आसित, चौथे का है विष्णु शर्मा और पांचवे का है चंद्रः। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। अधोलिखित शब्दानां पर्यायद्वयं प्रदत्त शब्देषु चित्वा लिखत। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके दो दो पर्याय समानार्थी मतलब सिनोनिम्स दिए गए हैं, तो वो चुनकर आपको लिखना है। पहला है भागीरथी। भागीरथी के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, कालिंदी और जाह्नवी। तो इसका जो है कालिंदी नहीं है, मतलब बाकी दोनों है। तो भागीरथी का मतलब गंगा और जाह्नवी। फिर नरपति। नरपति के लिए क्या है? भूपति ही, नृपः या सुरपति ही। तो इसका हो जाएगा भूपति ही और नृपः, ये दोनों सही होंगे। फिर लोचनम। लोचनम का क्या है? मोचनम, नयनम, अक्षी। तो नयनम और अक्षी। फिर चंद्रः। चंद्र के लिए हिमकरः, दिवाकरः या निशापति ही। तो हिमकरः और निशापति, क्योंकि दिवाकर मतलब सूर्य होता है। फिर सुमनम। सुमनम के लिए प्रसूनम, पुष्पम या सृजनम। तो इनका हो जाएगा प्रसूनम और पुष्पम। सृजनम मतलब होता है माला, तो इसलिए माला तो हो नहीं सकता क्योंकि सुमन मतलब फूल होता है। आई होप स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट्स या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। और ये जो चैप्टर है आपका विद्या भांति सद्गुणाः, इसके जो ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। पहले उसको देखिए, अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। और इसी बुक के संस्कृत मणि का क्लास 9th के और भी चैप्टर्स अपलोडेड है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं चैनल से। और जिनको नहीं मिल रहा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर चले जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखित पदानां समक्षम तद विपरीतार्थक पदैः सह मेलनम कुरुत। कि नीचे दिए गए जो आपको वर्ड्स है उनके सामने उनका अपोजिट विपरीत वर्ड दिए गए हैं, तो उनके साथ मेलन करना है। जैसे यौवनम का वार्धक्यम, यूथ मतलब युवक है तो बुढ़ापा है। फिर उसके बाद देखिए समुन्नतिम, अवनतिम, क्योंकि भाई उन्नति तो अवनति मतलब ऊपर उठ रहे हो तो नीचे गिरोगे। फिर अनधिगत शास्त्र, अधिगत शास्त्र मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है शास्त्र और जिन्होंने पढ़ा है। उन्मार्गगामिनः, सुमार्गगामिनः मतलब कहते हैं ना भाई तुम तो किसी और ही रास्ते पे चल रहे हो, तो वो नहीं, अच्छे मार्ग पर चलो, तो अच्छे मार्ग पर चलने वाले। तमः ज्योति और विद्वान मूर्खः, और एक ही बचता है शत्रुः मित्रम। सो स्टूडेंट्स, इतना भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। जिनको ये चैप्टर क्लियर नहीं है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप डायरेक्ट ट्रांसलेशन वीडियो तक जा सकते हैं, उसको भी देखिए, अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए ताकि और अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखित पंक्तयोः आशयेषु शुद्धम आशयम इति चिह्नीकृत। मीन्स नीचे दिए गए जो आपको लाइंस दिए हुए हैं, ये जो बोल्ड किए हुए लाइंस है, कि इन पर बेस्ड करके मतलब इनका आशय क्या हो सकता है, इसके भाव क्या हो सकते हैं। कि स जातो ये न जाते न याति वंशः समुन्नतिम, कि उसका जन्म ही सफल है, उसका ही जन्म सही है जिसके जन्म से उसके वंश की उन्नति हो। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखिए
यस्य जन्म मात्रेण वंशः समुन्नतिम याति, कि जिसके जन्म के तुरंत ही वंश की उन्नति होती है, या फिर यस्य जन्मनः पश्चात वंशः समुन्नतिम याति, या फिर जिसके जन्म के बाद वंश की उन्नति होती है, या फिर थर्ड यस्य गुणैः कर्मभिः च वंशः सर्वाविधाम उन्नतिम करोति, मतलब जिसके गुणों के द्वारा और कर्मों के द्वारा वंश हर तरह से उन्नति करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, ये है करेक्ट आंसर। मतलब जो जन्म लेता है और अपने कर्मों से अपने गुणों से वंश की उन्नति करता है, तो उसका जन्म जो है वो सार्थक है। फिर ख पाठ, अस्ति कश्चित नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थ, कि है कोई नीति शास्त्र उपदेश देने वाला जो इन बच्चों की, जो राजा के पुत्र हैं, मेरे पुत्र हैं, उनको दोबारा जन्म देने में, पुनर्जन्म करने में, मतलब उनको शिक्षित करने में समर्थ हो। तो इसके 3 भाव दिए गए हैं कि कौन सा सही है। अत्र कः एवं भूतः विद्वान य नीति शिक्षया मूर्खान् पुत्रान् व्यवहारे निपुणां कर्तुं शक्नोति, कि है कोई ऐसा विद्वान जो नीति शास्त्रों के द्वारा मूर्ख पुत्रों के व्यवहार को निपुण कर सके, व्यवहार में सुधार ला सके। या फिर ख पाठ, विष्णु शर्मा एवं नीति शास्त्रोपदेशेन पुनर्जन्म कारयति, कि विष्णु शर्मा ने ही नीति शास्त्रों के उपदेश के द्वारा पुनर्जन्म किया। या फिर थर्ड, क्वापि मूर्खान् राजपुत्रान् नीति शास्त्रस्य उपदेशेन व्यवहार कुशलम सभ्यां च कर्तुं न शक्नोति, मतलब कोई भी मूर्ख राजपुत्रों को नीति शास्त्र के उपदेश से व्यवहार कुशल सभ्य नहीं बना पाए। तो आंसर क्या है? सेकंड, फर्स्ट वाला, कि है कोई ऐसा यहाँ विद्वान जो नीति शिक्षा के द्वारा मूर्ख पुत्रों के व्यवहार को और अच्छा कर सके, निपुण कर सके। तो ये है ख का जो है वो आंसर है क, मतलब फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स, चैनल पर अपलोडेड है इसका ट्रांसलेशन को देखिए, अच्छे से समझिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। क्वेश्चन 8, अधोदत्ते अन्वये उचित कर्तृपदाभ्याम रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। अब नीचे जो अन्वय दिए गए हैं उचित शब्दों के द्वारा आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। डैशोपि सुमन संगात सताम शिरः आरोहति, कि ये डैश भी फूलों के साथ सज्जनों के सर पर आरोहण करता है, चढ़ता है। तो इसका क्या आंसर होगा? कीटः, मतलब ब्लैंक में कीटः लिखना है, मतलब कीड़े मकोड़े भी। महत्वी ही सुप्रतिष्ठितः डैश अपि देवत्वं याति, महान लोगों के द्वारा सुप्रतिष्ठित, अच्छे से प्रतिष्ठित करने पर डैश भी, क्या भी देवत्व को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? अश्मा या फिर अश्मा, आपके श्लोक में जो भी दिया हुआ है। मतलब पत्थर भी, मतलब अच्छे से अगर प्रतिष्ठित किया जाए तो पत्थर भी देवता का आसन ग्रहण करता है। अब है लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सोचकर पेशेंस के साथ करना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्टोरी अच्छे से पता होना चाहिए, और जिसको स्टोरी अच्छे से नहीं पता, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, तो आप स्टोरी को देखिए और फिर समझिए। पहला है, राजा निजपुत्रान् विष्णु शर्मणः करे समर्पितवान, राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में समर्पित किया। ख है, राजा पंडित सभाम कारितवान, राजा ने पंडितों की सभा की। ग है, विष्णु शर्मा महापंडितः सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञः बृहस्पति ही इव आसीत्, कि विष्णु शर्मा महापंडित सभी नीति शास्त्रों तत्वों के ज्ञानी बृहस्पति की तरह थे। घ है, भो भो पंडिताः, अरे अरे पंडितों, किम कश्चित् विद्वान अस्ति यह मम पुत्रान् शिक्षयितुं समर्थः, क्या ऐसा कोई विद्वान है जो
मेरे पुत्रों को शिक्षित करने में समर्थ हो। णपाठ भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम आसीद। भागीरथी के किनारे पाटलिपुत्र नाम के नगर था। चपाठ राज्ञः पुत्राः अनधितशास्त्राः नित्यं उन्मार्गगामिनः आचारहीनाश्च आसन्। कि राजा के जो पुत्र थे वो बिना शिक्षित, बिना शास्त्रों के बिल्कुल मतलब गलत कुमार्ग पर जा रहे थे, आचारहीन हो गए थे, व्यवहार करना उनको समझ में नहीं आता था। और 6 है पाटलिपुत्रे सुदर्शनः नाम सर्वगुणोपतः राजा आसीत्। पाटलिपुत्र नगर में सुदर्शन नाम का सभी तरह मतलब राजा के जो गुण होते हैं सभी गुणों से युक्त राजा था। तो पहला आपका हो जाएगा णपाठ कि भागीरथी के किनारे पाटलिपुत्र नाम का नगर था। फिर होगा 6 पाठ, उस पाटलिपुत्र नगर में सुदर्शन नाम का सर्व गुणों से युक्त राजा था। फिर उसके बाद हो जाएगा च कि उस पुत्र मतलब वो जो राजा था उसके मतलब अनपढ़ पुत्र थे जो हमेशा कुमार्ग पर जाते थे, आचारहीन थे, लोक व्यवहार से उनको कोई मतलब नहीं था। फिर उसके बाद आता है कि उस राजा ने पंडितों की सभा की। पंडितों की सभा करने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि आप पंडितों में ऐसा कोई है जो मेरे अशिक्षित पुत्रों को शिक्षित कर सके। फिर उसके बाद आता है कि वहाँ एक था, कौन था? विष्णु शर्मा, जो इनमें बिल्कुल कुशल था, जो बिल्कुल बृहस्पति की तरह था, सभी नीति शास्त्र तत्वों में निपुण। और फिर राजा ने अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के हाथों में समर्पित किया। पहला हो जाएगा ण, फिर छ, फिर च, फिर ख, फिर घ, फिर ग और फिर क। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। अगर चैप्टर में कोई डाउट है तो मैंने उसका लिंक, जो ट्रांसलेशन चैप्टर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस वीडियो तक जाइए, समझिए। हमारे चैनल पर और भी दूसरे वीडियोस अपलोड है, वैरायटीज़ है, आप वो भी देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दूसरे जो चैनल पर वीडियोस हैं हमारे वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।